This program is brought to you by American Pakistani Advocacy Group. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रफ़अ अस्समाअ बिक़ुद्रतिही व वदअल अर्ज़ बिमशीअतिही वस्तवा अलल अर्शि कमा यलीक़ु बिशअनिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अम्मा बअद यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला फ़ी महकम तंज़ीलिही अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वॉइस ऑफ साउथ एशिया के प्लेटफॉर्म अहकाम रमज़ान की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में मेरी हाज़िरी यकीनन मेरे लिए सआदतमंदी है। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे वो है रमज़ान मुबारक में उम्र की अदायगी। नाज़रीन, उम्र एक ऐसा अमल है जो इंसान के लाइफ टाइम विश से मुताल्लिक़ है। हम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं। एक मुसलमान घर में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जो सबसे बड़ी विश लिस्ट के अंदर एक विश होती है वो यही होती है, मैं किस तरीके से उम्रा कर लूँ, किस तरीके से हज कर लूँ। फिर अगर वो थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तो उसकी कोशिश ये होती है मैं किस तरीके से अपने वालिदैन को अपने साथ हज या उम्रा कराऊँ। फिर जब उसकी शादी होती है, एक इज़्दिवाजी ज़िंदगी शुरू होती है, then he tries to take his family along with him to Hajj and Umrah. So basically, if you start counting our wish list, it might be one of the preferred list to perform Umrah or Hajj. तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस उम्र के मुताल्लिक़ भी जो इरशादात फरमाए हैं वो यकीनन बहुत समझने के और उसके मुताल्लिक़ फ़ोकस करने की ज़रूरत है। हम सब रमज़ान के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह और रमज़ान के अंदर हम तो वैसे बहुत सारे इबादत के अंदर अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं, मशगूल रखते हैं। तो क्या रमज़ान के अंदर जैसे दीगर तमाम इबादत का एक अलग लेवल है, उन सब के अलग फ़ज़ाइल है और उन सब को अल्लाह ताला ने एक अलग अजर से मुअब्बर फरमाया है, तो क्या ऐसे ही रमज़ान मुबारक के अंदर उम्रा अदा करने के भी अल्लाह ताला ने अलग से फ़ज़ाइल रखे हैं या नहीं? तो अगर हम हदीस की रोशनी में देखते हैं तो एक मशहूर हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने एक खातून हज का इरादा रखती थी लेकिन वो उनके साथ हज ना कर सकी। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि आप हज पर क्यों नहीं जा रही? तो उन्होंने फरमाया कि सवारी का मसला है अल्लाह के नबी, मेरे पास दो ही सवारी है, एक पे मेरे शोहर और मेरा बच्चा जो है वो हज करेंगे, तो दूसरी जो सवारी है वो हमें घर की ज़रूरियात के लिए रखनी पड़ रही है, जिसकी वजह से हम हज करने से कासिर है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या खूबसूरत फरमाया, कहा कि आप रमज़ान का इंतज़ार कर लें और रमज़ान में उम्रा कर लें, उम्रा मुकम्मल कर लें। फिर फरमाया कि उम्रतुन फ़ी रमज़ान तादिलु हज्जतन औ तादिलु हज्जतन माई, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि रमज़ान मुबारक के अंदर अदा किए जाने वाला उम्रा गोया कि फ़जीलत के एतबार से ऐसा ही है जैसे किसी शख्स ने हज अदा कर लिया हो। अल्लाहु अकबर। देखें, उम्रा और हज दोनों में कितना फ़र्क है। आज अगर हम देखते हैं इन हालात के अंदर, दुनिया के अंदर आप जहाँ भी रहते हैं, लेकिन एक हज को प्लान करने के लिए आपको एक लंबा टाइम चाहिए होता है, फ़ाइनेंशियली, फ़िज़िकली, मेंटली, हेल्थ के एतबार से, कि आप एक ख़ास उम्र को ना पहुँच चुके हों। अगर आप बड़ी उम्र के हैं तो फिर आपके लिए हज के मुश्किलात और उसकी मशक्क़तों को बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। इसी तरीके से आपके पास एक इतना मकदार के अंदर माल हो कि आप ख़ुद भी सर्वाइव कर सकें और आपके जाने के बाद पीछे जो आपकी फ़ैमिली है उनका भी आप एहतमाम कर सकें। और इसी तरीके से अगर आप भी कोई प्रोफेशनल एफिलिएशन कहीं पर है, अटैचमेंट्स हैं, तो आपको उसके लिए वक्त भी निकालना पड़ता है। तो गोया कि एक मुश्किल अमल है, इसको प्रॉपर तरीके से प्लान करके करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब उसको हम कंपेयर करते हैं उम्रे से, तो मुमकिन ये है कि शायद जो लोग हज अफोर्ड नहीं कर सकते या जो हज नहीं कर सकते, उनमें से बहुत सारे लोग उम्रा कर सकते हैं। अगरचे उम्रा रमज़ान के अंदर भी एक्सपेंसिव बहुत है, कॉस्टली बहुत है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग उसकी तरतीब अपने हिसाब से बना लेते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि अगर आप हज नहीं कर सकते या अगर आप पर हज फ़र्ज़ नहीं है
या आप हज का सवाब हासिल करना चाहते हैं तो आप क्या करें, आप रमज़ान में उम्रा अदा कर दें। अगर आप रमज़ान में उम्रा करते हैं तो गोया कि इंद अल्लाह सवाब और फजीलत के एतबार से ऐसा ही है जैसा कि आपने हज अदा किया हो। और दूसरी रिवायत के मुताबिक गोया कि वो ऐसा है कि जैसे आपने मेरे साथ, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि गोया कि आपने अल्लाह के नबी के साथ हज किया हो। अल्लाह अकबर। हम में से हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है, ये चाहत है, बल्कि ये इश्तिहा है, ये तमन्ना है कि अल्लाह हम अल्लाह के नबी को इस दुनिया के अंदर नहीं देख सके, इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ हम इबादत करने का जो मौका था, जो एक सादत थी, वो उससे हम महरूम रह गए। अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं, अगर आप रमज़ान मुबारक के अंदर उम्रा अदा कर लेते हैं तो गोया कि ऐसा ही है जैसे आपने मेरे साथ हज किया हो। तो अगर एक शख्स ये चाहता है, बल्कि कौन नहीं चाहता, हम में से हर शख्स ये चाहता है कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ कोई इबादत परफॉर्म करे। सो इफ़ यू वांट टू परफॉर्म एनी एक्ट ऑफ डीड विद आवर बिलव्ड Prophet sallallahu alaihi wasallam, we have an easy chance. What is it? It's to plan and to ask the Almighty to give us tawfiq and bless us to have an opportunity to perform Ramadan, Umrah in Ramadan. So it means if you are able to perform Umrah in Ramadan, it's equivalent to a deed with the Almighty, with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. तो अगर हम उम्रा अदा करने में कामयाब होते हैं रमज़ान के अंदर, तो गोया कि ऐसा है कि हमने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ एक अमल के अंदर शरीक हुए हों। अब आजकल हम देखते हैं कि माशाअल्लाह जिनको अल्लाह ताला ने बहुत वसाअत दी है माली एतबार से, वो उम्रे पे उम्रा करते हैं, हज पे हज करते हैं, तो बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या ज़रूरत है हर साल उम्रे पे जा रहे हैं, क्या ज़रूरत है कि जब देखो हज पे जा रहे हैं। दीगर कितने इस तरह के काम हैं जहाँ माल खर्च कर सकते हैं, कितने सारे फ़ुकरा है, कितने सारे मसाकीन हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, तो बेहतर ये नहीं है किसी और को खर्च कर दें, किसी और को दे दें। याद रखें कि हर अमल का जो सवाब है वो अल्लाह के नज़दीक अलग अलग है और अल्लाह ताला ने हर अमल का अलग सवाब रखा है। तरजीहात मुमकिन है मुख्तलिफ हों। एक शख्स ने हज कर लिया, तकरीबन हर साल वो हज अदा करता है, तो अगर ये बात कही जाए कि उसके लिए ज़रूरी है कि वो लोगों के साथ ताउन भी करे, अपने माल में से अल्लाह की राह में खर्च करे, कोई दीगर अच्छे काम करे, बिल्कुल मोस्ट वेलकम्ड। लेकिन याद रखें उस काम का जो सवाब है, जो बदला है, वो उस हज के मुकाबला कभी भी नहीं कर सकता जो हद वो अदा करता है। लेकिन हम में से हर शख्स को इसके अंदर मेयानवी का ऑप्शन इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इस उम्मत को उम्मत वसतन कहा है। उम्मत वसतन का मतलब क्या है कि वो उम्मत जो हर फैसले को, हर चीज़ को एक मेयानवी के साथ दरमियाने राह पे करती है, इफ़रात और तफरीद का शिकार नहीं होती। ये नहीं है एक तरफ खर्च कर रहे हैं तो खूब खर्च कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। मेरे पास माल है, बस मैंने यही फ़ैसला किया हुआ है कि मैं अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करूँगा, फ़राइज़ का कोई पता नहीं है, कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी ज़कात अदा नहीं किया, कभी रमज़ान के रोज़े नहीं रखे, कभी हज नहीं, बस अल्लाह के रास्ते में फ़ी सबिलिल्लाह खर्च करना है, लोगों को सिर्फ खाना खिलाना है। लेकिन लोगों को खाना खिलाना और अल्लाह के रास्ते में खर्च करना बिल्कुल ममदू है, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। लेकिन इससे आदमी फ़राइज़ से राह फ़िरार इख्तियार नहीं कर सकता, बल्कि जो उसके ज़िम्मे फ़रीज़ा है वो तो फ़र्ज़ है ही है। एक आदमी बहुत अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है, लेकिन जो उस पर हज फ़र्ज़ है वो अदा नहीं करता, तो उसके बराबर नहीं हो सकता। इसी तरीके से हर अमल को अल्लाह ताला ने अलग अलग फ़ज़ाइल के एतबार से रखा है। तो हमें ख़ुद इस बात का ख्याल रखना चाहिए, अगर मैं हर साल उम्रा करता हूँ तो साथ कोई इस तरह का अमल भी करूँ कि जिससे मेरे माल से किसी और को फ़ायदा पहुँचे। और अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना तो सदका जारिया है। अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा देते हैं, तालीम दिला देते हैं, इसी तरीके से किसी बच्चे को अपने घर वालों का कफ़ील बना देते हैं, तो जब तक वो आपके बदौलत उनको चलाता रहेगा, अल्लाह ताला आपको उसका सदका जारिया अता करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही हर अमल को अल्लाह ताला ने डिफरेंट रखा है और उसके सवाब और उसके रिवॉर्ड्स को भी अल्लाह ताला ने अलग रखा है। तो रमज़ान के अंदर रोज़ा अगरचे उसके बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, अगरचे उसको अल्लाह ताला ने हज के बराबर कहा है, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर इस बात को ख्याल रखना चाहिए, इस बात को देखना चाहिए कि जिस अल्लाह के नबी ने जिस उम्रे को रमज़ान के अंदर हज के बराबर कहा है, उन्हीं अल्लाह के नबी ने अपने दीगर इरशादात के अंदर और चीज़ों के मुताल्लिक़ की बात फरमाई है। मिसाल के तौर पर हमारे पड़ोस में लोग रहते हैं जिनके पास खाने को नहीं है, तो पड़ोसी का ये हक़ है वो अपने बराबर वाले और अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखें। क्या हमें हुक्म मिलता है कि हम सालन के अंदर सालन का इजाफ़ा करें ताकि हम पड़ोसी के साथ शेयर कर सकें। हम अपने घर के अंदर बहुत अच्छा खा रहे हैं, बहुत अच्छा पी रहे हैं,
हज पे हज कर रहे हैं, उम्र पे उम्र कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ वाला जो है वो हमसे महरूम है, हम उसके हकूक़ अदा नहीं कर रहे। तो ऐसा ना हो, बल्कि हम हज भी करें, उम्र भी करें और साथ हमसे मुताल्लिक़ जो और लोगों के हकूक़ है उनको भी अदा करें। अगर हम देखते हैं किसी बच्चे की शादी होनी है, उसके पास वसाइल नहीं है, हम उसके अंदर भी ताउन कर दें। हम देखते हैं किसी की ख्वाहिश है कि वो हज करे या उम्र करे और उसके पास इतना माल नहीं है और अपनी ज़िंदगी का आखिर को पहुँच रहा है, तो हम अपने माल को किसी पर खर्च करें ताकि वो हमारे वजह से उम्र कर सके। देखिए, आपको उम्र के सवाब भी मिल गया और आपको सदका जारिया के सवाब भी मिल गया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने और हमारे खूबसूरत दीन ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बहुत सारे तुरुक दिए हैं। We have more than multiple ways to spend the path of Allah subhanahu wa ta'ala. It's not only about spending for Umrah or Hajj. It's about opting the best way and best option which is beneficial for us and for others. Let's suppose we have money and we can expend that money in someone who is having a wish to complete his Umrah and he hasn't completed his Umrah since he was born and he is about to die. Imagine, after he completes his Umrah, how will he feel after that? And if I or if we become the reason why he has completed his Umrah, it's also accepted by the Almighty Subhanahu wa Ta'ala. So it's not only about doing the deeds or only about opting some selected deeds that we'll be completing these deeds and we don't care about others. No, it's not like that. Allah Subhanahu wa Ta'ala has kept different occasional deeds and a'mal which we have to perform in different times. And what should be asked, what will be asked is the amal which is relevant to that action or that order which was asked by us to complete. If we are asked to fast, the fast at that time can't be replaced with any other deed. रमज़ान मुबारक के अंदर हमारे पास जो सबसे बड़ा फरीज़ा है वो रोज़े का है। एक शख्स रोज़ा रख नहीं रहा, फ़र्ज़ रोज़े को छोड़ रहा है और वो बीमार भी नहीं है, कोई साहिब उज़्र भी नहीं है और वो समझता है कि मैं किसी और अमल से इसको कंपनसेट कर लूँगा। ऐसा नहीं हो सकता। हमें करना क्या है कि हमें अपने फ़राइज़ को भी बेहतर अंदाज से अदा करना है। अपने फ़राइज़ को भी समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त अल्लाह ताला का मुझ पर क्या हुक्म है। हम ये बात कई दफ़ा ज़िक्र कर चुके हैं। हम सब जानते हैं कि जो इल्म है उस इल्म का मकसद क्या है। उस इल्म का मकसद तो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मैं इस वक्त पहचान सकूँ अल्लाह ताला मुझसे इस वक्त क्या चाह रहा है। इस वक्त नमाज का वक्त है और नमाज है असर का और मैं अदा कर रहा हूँ ईशा। इस वक्त रमज़ान है, रमज़ान में हुक्म है रोज़े का और मैं अपना वो किसी और अमल में मसरूफ़ कर रहा हूँ। ऐसा ना हो, बल्कि जो फ़राइज़ हमारी तरफ मुतवज्जी हैं उन फ़राइज़ का अदा करना हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। उसके बाद बाकी दीगर फ़राइज़ और दीगर जो सुन्नत और दीगर जो मुस्तहब अमाल है उनकी बारी आती है। तो लिहाजा जिस तरह हम रमज़ान के अंदर उम्रा अदा करने के एहतमाम करते हैं, माशाल्लाह हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो हर साल प्लान करते हैं, रमज़ान हरमैन में गुजारते हैं, वहाँ जाके एतिकाफ़ करते हैं, वहाँ जाके एक लंबा टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत सारे और दीगर अमाल करते हैं। तो हम इस बात को भी अपने जहन में रखें, जहन नशीन कर लें कि जिस तरह हमने रमज़ान के अंदर उम्रे को प्लान किया हुआ है, इस तरह बहुत सारे और अमाल को भी प्लान कर लें जो उसके लिए सपोर्टिव हो। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ एक अमल की तरफ फोकस कर रहे हो और बाकी हमारी तरफ से जो फ़राइज़ हम पर जिम्मेदारी है वो सब हम छोड़ रहे हैं। तो अगर हम इस तरह से इसको लेकर चलेंगे तो ये तो नूर अला नूर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें अल्लाह ताला ने एक टारगेट दिया, हम उस टारगेट को बेहतरीन और मैक्सिमाइज़ करके अचीव कर रहे होंगे। तो जो छोटे छोटे अमाल है रमज़ान के अंदर, हर अमल का सवाब अल्लाह ताला ने बहुत बढ़ा दिया है। तो इस तरह हम रमज़ान के अंदर उम्रे को फोकस करते हैं, इसी तरीके से और अमाल को भी फोकस करें और अमाल की तरफ भी अपने आप को राग़िब करें कि हम उम्रा तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ इन सारे अमाल की तरफ भी हमारी तवज्जो होगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को सही समझ अता फ़रमाए और हम सब को रमज़ान मुबारक के अंदर उम्र की सआदत अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।